विश्वं सर्वदृश्यमानमयि तुल्यं निरामयम् अश्विनात्मनिमाया निर्मोहितं यमानिदया जगत्पार्थातुरे भगवन्मये आत्मानेवाद्यं न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। महात्म्याशक्ति, रूपाशक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, वाक्याशक्ति, श्रद्धाशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति, परमविरहाशक्ति रूपा एकधा की एकादशधा भवति। कल आपको सुनाया था कि संसार में जो आसक्ति होती है वो दुख देती है और भगवान में जो आसक्ति होती है वो सुख देती है। तो जो चीज संसार में बुरी मानी जाती है, अगर वही चीज भगवान में जुड़ जाए तो वो कल्याणकारक हो जाते हैं। जैसे फल संसार में बहुत बुरा है, लेकिन भगवान का भय लगने लगे तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। हो जैसे कंस का कल्याण हो गया कृष्ण के भय से। संसार में अगर किसी पर क्रोध आने लगे तो मनुष्य का दिल फट जाएगा, जल जाएगा। क्रोध जो है वो फूट डालता है और जलाता है। ये दो गुण है क्रोध में। पर भगवान में क्रोध आए भगवान के प्रति तो बारंबार जिस पर क्रोध आएगा उसकी याद आएगी ना, और उसकी याद आएगी तो चित्त पवित्र हो जाएगा। तो शिशुपाल का कल्याण को भगवान पर क्रोध करने से हुआ। तो एक पद्धति तो ये है कि अपने अंदर जितने बुरे भाव हैं वे भी भगवान के साथ जोड़ दिए जाए। पर ये बात पहले कही जा चुकी है कि काम क्रोधाधिकम अपनी तस्मिन में करणीयम। अब ये प्रसंग आया कि जैसे संसार का ज्ञान होना और ज्ञान होने पर उसमें मजा आना और फिर उसमें राग हो जाना और फिर उसमें आसक्ति होना और आसक्ति होने पर फिर मोह हो जाना। आसक्ति का फल मोह है ना। तो पहले संसार में किसी चीज को अच्छी मानते हैं, फिर उसमें मजा आने लगता है। अच्छी मानने से मजा आता है, उसमें मजा आएगा नहीं। अच्छी मानने ही भूल है। संसार में किसी चीज को अच्छी मानने भूल है, अब उस भूल में से फिर मजा निकलने लगता है। तो जिससे मजा मिलता है उससे राग हो जाता है, और राग जो है जब गाढ़ा होता है तब आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होना मानस तक जाना, ये गोद जैसे लग जाती है ना, चिपक गए। तो मन में जो गोद लगती है उसको आसक्ति बोलते हैं।
जैसे दो कागज में गोंद लगा के चिपका देते हो ना, ऐसे दो मन में जब गोंद लगती है और दो मन आपस में चिपक जाते हैं तब उसका नाम आसक्ति होता है। सपना, शक्ति माने सपना, और आ माने पूरी तरह से किसी के साथ सट जाना। तो संसार में किसी से भी आसक्ति होना बुरा है और मोह होना उससे भी बुरा है। लेकिन भगवान के बारे में जानकारी हो और भगवान से मजा मिले और फिर भगवान में राग हो और राग से आसक्ति हो और आसक्ति से मोह हो जाए भगवान में, तो वो जो मोह होगा ना भगवान में, वो सबसे ऊंची स्थिति होगी। ये देखो, ये भक्ति की ये महिमा है कि असल में भगवान से जो मोह की दशा है वो सर्वोच्च भक्ति का स्वरूप है। मोह, उसी में मूड हो जाना, अपना तन मन धन खो देना, अपने काम धंधे को भूल जाना, अपने शरीर की याद नहीं रहना, है ना। बस उसी में फंस गए भगवान में। अब देखो, अब भगवान के बारे में भी समझो। भक्ति शास्त्र का ये सिद्धांत आपको मैं जो सुनाता हूँ, ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से विलक्षण है ना। हाँ, अद्वैत सिद्धांत का ढंग दूसरा है, इसका ढंग दूसरा है। परमात्मा को निर्गुण जान लेना ऐसे, तो फिर सगुण जान लेना तो उसमें ये गुण है। हाँ, अब कुछ हुआ। अच्छा, फिर बोले सगुण में तो साकार को निकाल लेना है? और 10 साकारों में से एक अपने लिए प्राइवेट साकार को निकाल लेना। हाँ, तो और आगे हुआ। अब उस साकार को देख देख करके मजा लेना, उसी के रंग में रंग जाना, राग हो जाना, उसी से आसक्ति हो जाना, फिर उसी का मोह हो जाना है? उसी के लिए मिट जाना, अपने आप को मिटा देना। ये मोह है ना, मरना सर्वोत्तम, उसके लिए मूर्छित होना उससे कम, और उसी के मोह में फंस जाना उससे भी कम। ये समझो, आसक्ति का अर्थ ऐसे समझो, राग, आसक्ति और मोह और मूर्छा और मृत्यु, ये ये प्रेम की 10 दशाओं में से मोह, मूर्छा, मृत्यु, ये सब प्रेम की दशा। बड़ी अद्भुत लीला है ये नारायण को। तो ये आसक्ति के यहाँ 11 भेद ऐसे बताए जा रहे हैं जो भक्ति के भेद हैं। ये आसक्ति शब्द को साफ करने के लिए मैंने इतनी बात आपको सुनाई। एक चंद्रमा को एक आदमी जानता है पर देख के मजा नहीं लेता, और एक आदमी मजा लेता है ना देख के, लेकिन चंद्रमा से ममता नहीं है। और भगवान से ममता जुड़ गई, फिर राग हुआ, फिर आसक्ति हुई, फिर मोह हुआ। अब ये जितना जितना आप जैसे भगवान में भी देखो, निर्गुण ब्रह्म, फिर सगुण ब्रह्म, फिर साकार ब्रह्म, फिर साकार ब्रह्म में अपने प्राइवेट ब्रह्म, बहुत सारे साकार ब्रह्म के रूप में, उसमें बाल ब्रह्म, युवा ब्रह्म है ना, प्रौढ़ ब्रह्म तो नहीं है, युवा ब्रह्म, किशोर ब्रह्म अपने, और ब्रह्म को हम नहीं जानते, किशोर ब्रह्म को नव युगना, ये किशोर ब्रह्म है। अच्छा, फिर उसको देख के मजा लेना, उसमें आसक्ति हो जाना, उससे मोह हो जाना, ये सर्वोत्तम दशा, सर्वोत्तम दशा ये होगी। तो जरा आसक्तियों के रूप देखो क्या क्या है। गुण महात्म्य शक्ति, जैसे ब्रह्म के रूप में सबसे छोटा जो ब्रह्म का रूप होगा और सबसे जो स्थूल होगा वो अपने काम का होगा, ये भक्ति का सिद्धांत होगा। बोला जो सबसे बड़ा रूप होगा वो हमारे काम का नहीं है,
अपरिच्छिन्न रूप हमारे काम का नहीं है, हमको तो परिच्छिन्न चाहिए, हमको निराकार नहीं, हमको साकार चाहिए, है ना। अब उसमें भी जो हमारा ममतास्पद हो सके वो चाहिए, है ना, जिससे हम मोह कर सकें, जिसके लिए मर मिट सकें वो चाहिए। तो ऐसे जितना जितना निकटता बढ़ती जाएगी ना, उतनी भक्ति की श्रेष्ठता होगी। ये भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। वो दृष्टा के रूप में जो परमात्मा है वो परमात्मा का अध्यात्म रूप है ना, और दूसरे लोक में जो परमात्मा है वो परमात्मा का अधिदैव रूप है। और जब हम इस अभिभूत शरीर को पकड़ करके बैठे हैं, तब जब परमात्मा अभिभूत होकर के आए कि हमसे मिले, इसी शरीर से उसका आलिंगन आदि प्राप्त हो गए, तो वो भक्ति का श्रेष्ठ रूप होगा। भक्ति दर्शन दृष्टा दर्शन नहीं, दृश्य दर्शन कहलाता है। भक्ति दर्शन जो है वो दृष्टा का दर्शन नहीं है, दृश्य का दर्शन है। ये भक्ति दर्शन की विशेषता है। तो अब उसको कैसे दृश्य बनावे, वो तो हो जाए दृश्य और हमारा रिश्तेदार, और हम हो जाए उसके लिए मोहग्रस्त, उसके मोह ऐसा बने तब भक्ति बने। हमारे दिल में तो हो गए उसके लिए मोह, और वो हो गए हस्तग्राह्य, हस्तग्राह्य है ना, वो तो हो गए हस्तग्राह्य, और हमारा हृदय हो गए मोहग्रस्त। ऐसा ईश्वर मिले तो भक्ति भाव पूर्णता को प्राप्त हो। ये बिल्कुल उल्टा, माने वो अद्वैत वेदांत का जो दृष्टिकोण है उससे ये बिल्कुल पोलो आने उल्टा है। तो साधना की दृष्टि से तो ये उल्टा है, वो साधना की दृष्टि से उल्टा है, और सिद्ध दृष्टि से उल्टा नहीं है। सिद्ध दृष्टि से ब्रह्म के सिवाय कोई स्थूल वस्तु ही नहीं है, वो स्थूल वस्तु ब्रह्म ही है, और मोह जो है शोक वो भी ज्ञान ही है, अत्यंत ज्ञान ही है। ऐसी एक पूर्ण दृष्टि है जिसमें मोह भी अखंड ज्ञान है, और जिसमें वो परिच्छिन्न स्थूल व्यक्ति भी ब्रह्म है। उस पूर्ण दृष्टि को जब साथ लेते हैं वो सबको प्राप्त नहीं। वो किसी भी पंचकोश का विवेक करने वाले वेदांती को मालूम नहीं है, वो किसी भी अवस्थात्रय विवेक करने वाले वेदांती को मालूम नहीं है। और तो जिसको अद्वैत ब्रह्म का बोध हो करके और संपूर्ण स्वरूप से इतर का बाद हो करके, जैसे स्वर्ण में कटक कुंडल आदि होते हैं, वैसे अपने स्वरूप में ही स्थूल भी और मोह भी और शरीर भी, जिसका ये स्थूल शरीर भी साक्षात ब्रह्म है, जिसका ये स्थूल शरीर भी साक्षात ब्रह्म है, उसको इस प्रीति की रीति मालूम पड़ती है। जो देह से परे है उसकी बात ये नहीं है, जिसका देह भी ब्रह्म है। अब यही बात जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, विवेकी है ना, ग्रंथी है, मंत्री है, यंत्री है, उनकी बुद्धि में यही बात नहीं आएगी कि ये देह ब्रह्म कैसे। यही ये भक्ति सिद्धांत से, इसलिए अब निर्गुण ब्रह्म में और हमारे साक्षात नराकृति तरफ ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और तत्व ज्ञान में और मोह में कोई भेद नहीं है। ये सच्ची बात नहीं है, बस ये जिन्होंने कच्ची कौड़ी खेली है उनके मान की ये बात नहीं है। तो जिसको पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष चैतन्यादि नदी से साक्षात्कार हुआ है, जिसके लिए जड़ भी भगवान ही है, देह भी भगवान ही है, सुषुप्ति भी पर ब्रह्म परमात्मा है। तो याद थोड़े उठाने कहे कबीर कोई बताने, निद्रा समाधि संसार बड़े प्रदर्शन विधि प्राण सर्वाग्रह। ये डर के जो लोग काम करते हैं दुनिया में, उनकी ये चीज नहीं है।
अच्छा, तो अब आसक्ति की बात अगले है, इसीलिए आसक्ति की बात करता हूं। तो गुण महात्म्य आसक्ति बाद में रूपासक्ति। तो रूपासक्ति जरा भारी है, क्यों? तो रूप का बाहर आंख से दिखना भी कठिन है और हृदय में ध्यान होना भी कठिन है। मन में ही जब भगवान का रूप आना कठिन है तो आंख से दिखना तो और भी कठिन है। इसलिए रूपासक्ति जो है उसके पहले गुण महात्म्य शक्ति होना आवश्यक है। ये बात इसलिए बताई कि गुण महात्म्य शक्ति होना आवश्यक है। गुण महात्म्य शक्ति क्या है? बहुत गुण और महात्म सुनने में ऐसी आसक्ति हो, भगवान के गुण और महिमा महात्म्य दोनों के श्रवण में वर्णन में आसक्ति हो गए। बोले भाई ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि भूल गया, देश भूल गया, काल भूल गया, श्रोता भूल गए, है ना। सुनने वाले कौन है ये भूल गया, बोला सुनाने वाला कौन है ये भी भूल गया, और कितना समय गया ये भी भूल गया, और कहाँ बैठ के सुना रहे हैं तो ये भी भूल गया, देश गया, काल गए, व्यक्ति गए, खाना भूल गया, पीना भूल गया। जब परीक्षित सुन रहे थे, ये चौथे दिन की बात है। 3 दिन कथा सुन चुके थे और चौथे दिन का सायंकाल था। और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित 4 दिन हो गया, बहुत परिश्रम हो गया, कुछ खा लो पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो उनको तो दिख रहा था कि 7वें दिन तो मरना है। अब इस बीच में जितना मिनट भगवत कथा सुने बिना बीत जाएगा वो खाली जाएगा। पहले तो उनको मृत्यु भी नहीं दिख रही थी, उनको मिनट भी नहीं दिख रहे थे। लक्ष्मणम त्वन्मुखाम भोजस्यम हरिकथामृतम नैषा विदुत्सहा सुन्माम यशोदमभिबाधते। ये त्याग जिसके कारण मतवाला होकर के मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जिस भूख ने मुझे इतना उन्मादी, इतना प्रमादी बना दिया था, जिस प्यास ने, अब वो प्यास और वो भूख मेरे पास भटक नहीं रही है। तो क्यों? तो पिबंतम त्वन्मुखाम भोजस्यतम, तुम्हारे मुख रूप धन्वंतरी से, मुख रूप चंद्र से जो भगवत गुणानुवाद रूप अमृत की वर्षा हो रही है, त्वन्मुखाम भोजस्यतम, हम भोजश्चंद्र अभजस चंद्र, तुम्हारा मुख चंद्र है और उससे ये वाक्य रूप अमृत की वर्षा हो रही है और मैं पी रहा हूं। लो भूख गई, प्यास गई, देह की स्मृति हो गई। अब मन कहाँ डूब गया? तो मन डूब गया भगवान के गुणानुवाद में, है ना, आसक्ति। इसका नाम हुआ क्या? इतनी आसक्ति है भगवत कथा के श्रवण में। जुआ खेलने वाले लोग महाराज जुआ खेलने के लिए बैठते हैं, इतनी आसक्ति होती है उनकी, जुए में खाते नहीं है, 6 घंटे महाराज पत्ते डालते रहते हैं। ये लंपट लोग आपस में बैठ करके स्त्रियों की जो चर्चा करते हैं भूल जाते हैं। भागवत में दृष्टांत दिया हुआ प्रिया विदा नाम साधु वार्ता। तो यही आसक्ति का मुंह मोड़ना हुआ। मुंह जो है आसक्ति का,
वो संसार की बातों को सुनने में लगा हुआ है, अब वो भगवत गुणानुवाद के श्रवण में लग जाए, इसी को गुण महात्म्य शक्ति बोलते हैं। एक बात आपको बताऊं, वाल्मीकि रामायण में है ये बोला, भगवान रामचंद्र के रूप से ज्यादा आसक्ति, मैंने भगवान रामचंद्र के दर्शन में जितनी आसक्ति थी ना, उससे अधिक आसक्ति हनुमान जी की भगवान की कथा सुनने में थी। ये बात वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्पष्ट है। जब भगवान रामचंद्र जाने लगे अयोध्या छोड़ करके और अपने दिव्य धाम के लिए पधारने लगे, हनुमान जी ने कहा कि मैं रहूंगा, आपके दर्शन को छोड़ करके रहूंगा, आपकी सेवा छोड़ कर रहूंगा, आपका दर्शन छोड़ कर रहूंगा। यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्याम् तवाज्ञाम् अनुपालयामि। जब तक तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी धरती पर, तब तक मैं धरती पर रहूंगा। मैं तो पानी पिलाने की हमको उतनी जरूरत नहीं है, आपको पानी पिलाने वो पिलाने वाले हैं। और बोले भाई हाँ आप तो देखते रहो, बोले कि नहीं हमको देखने में उतना मजा नहीं है, हमको तो आपके गुण श्रवण में आनंद है, गुणानुवाद का श्रवण। देखो ना क्या आनंद है। यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्याम् तवाज्ञाम् अनुपालयामि। ये हनुमान जी परीक्षित को भूख प्यास भूली हुई है, और हनुमान जी तो भगवान के रूप का दर्शन छोड़ करके, उनकी सेवा छोड़ करके भगवत कथा श्रवण करने के लिए धरती पर रहना चाहते हैं। एक प्रसंग है भागवत में, राजा पृथु कहते हैं कि महाराज हमारे एक वरदान मांगते हैं। तो क्या वरदान मांगते हो भाई? तो हम ये वरदान मांगते हैं कि हमारे 10,000 काम हो जाए। ये बड़ा अब आसक्ति की तरह कथा हो गई ना। जैसे लोग कहते हैं कि हम हजार आंख से तुमको देखें हमारे प्यारे, दिन में देखें, रात में देखें, शाम को देखें, सुबह को देखें। ये कथा की जो रीति है भगवत गुणानुवाद गुण महात्म्य, नाम दूसरी चीज हो और ये गुण महात्म्य दूसरी चीज है ना। नाम जो है वो दूसरी चीज है और ये गुण महात्म्य। परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। फिर बताए अंजलि लगी है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? वो कथा सुन रहे हैं। कई लोग बताते हैं भाई कथा में आते हैं बोला, हनुमान जी आते हैं, जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहां नाना रूप धारण करके हनुमान जी पधारते। तो भूख प्यास भूल के परीक्षित ने कहा कि तक्षको वा दशत्वरम गायतो विष्णु गाथा। आप भगवत कथा का गान करो, मृत्यु आवे, तक्षक आवे, मृत्यु का बाप आवे, 10 ले, इसकी हमको परवाह नहीं है। गायत विष्णु गाथा, विष्णु गाथा का गान करो। ये इसका नाम देखो, ऐसी आसक्ति है मौत की परवाह नहीं। आसक्त लोग मृत्यु की परवाह कहाँ करते हैं? जिसको आसक्ति होती है वो मृत्यु की परवाह नहीं करता। तो ये देखो, इसका नाम है गुण महात्म्य शक्ति। एक
विचित्र बात गोपियों ने उद्धव जी से कही है। उद्धव जी से तो क्या कही है, वो भौरे से कही है, भौरे से। तो वो भौरे को ही उद्धव मान करके तो जैसे बोलते हैं ना, यही वहां का प्रबंध, मधुपतव बंधो मांगृम सपत्न्या। तो उसमें गोपियां कहते हैं कि उस काले से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ो काले को आप लोगों को कभी याद हो, भ्रमर गीत कभी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ना, सदलमसित सत्य दुष्यजत सत्यार्थ, सदलमसित सत्य। कालों से सत्य करना, कालों से मैत्री जोड़ना। बोलते हमारे तो काले ब्राह्मण की निंदा ज्यादा है, काला ब्राह्मण गोर कुमार, इनके संगे न उतरी पार। नाव देखना हो तो देख लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण काले रंग का हो और कुमार गोरे रंग का हो तो उनके साथ नाव पर बैठ के पार नहीं जाना चाहिए। पता नहीं नाव पार पहुंचे कि बीच में डूब जाए। ये बात ब्राह्मण के बारे में। और गोपियां तो कहती हैं कि नहीं, भौरा काला, कोयल काली, कौआ काला, कस्तूरी काली और कृष्ण भी काला। तो ये जितनी काली काली चीजें दुनिया में हैं, इनका नाम लेना बंद कर दो, इनकी याद करना बंद कर दो, इनको आंख से देखना बंद कर दो। ये काली काली चीज देखने से बड़ी तकलीफ होती है। कबल मसी तो सत्य, इसका अर्थ कृष्ण से मैत्री छूट जाए कोई परवाह नहीं। लेकिन बोले भाई एक बात हमें सोच सकते, क्या बोले बातचीत तो हम उसी की करेंगे जब बैठेंगे, उसकी चर्चा नहीं हो सकते। जिस जगह सत्यार्थ उसकी कथा रूप अर्थ से जो हमारा संबंध जुड़ गया है, हम उसकी कथा नहीं छोड़, उसको छोड़ सकते हैं, उसकी मैत्री भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कथा नहीं छोड़ सकते। ये गोपियां आपस में गोपियां जो है ना वो भौरे थे, केवल मसी तो सच्चे ही, तुम भी जाओ यहाँ से, न हमें तुम्हारी जरूरत है भौरा और न तो तुम जिसके भेजे आए हो उसकी जरूरत है, हमें तुम दोनों की जरूरत नहीं है। बोले कि अच्छा गोपी बिल्कुल ऐसे ही। बोले हाँ, लेकिन हमारी जबान पर जो उनका गुण है वो तो हमारी चीज है, उनकी चीज छोड़े, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखो गुणानुवाद कितनी गहराई में प्रवेश करता है, गुणानुवाद कितनी गहराई में प्रवेश करता है कि गोपी ठाकुर जी को और उनके सत्य को, उनकी मैत्री को छोड़ने को राजी है, परंतु उनका गुणानुवाद छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और गुरु महात्म्य शक्ति की चर्चा, गुण महात्म्य शक्ति, इसमें सबसे सुगमता तो ये है कि रूपा शक्ति तो तब हो जब आंख से देखें, लेकिन गुण महात्म्य शक्ति तो उसको भी हो सकती है जिसने आंख से कभी भगवान का दर्शन नहीं किया है। तो ज्यादा कृपालु हो गया ना, रूप की अपेक्षा गुण उदार हुआ भगवान का। रूप तो भगवान के मिलने के बाद दिल में घुसता है, लेकिन गुण तो उनके मिलने के पहले ही दिल में घुस जाता है। तो ये तो भगवान से भी अधिक उदार हुआ उनका गुण। वात्सल्य जलधि, क्या सुशीलता है, क्या वात्सल्य है भगवान का। और फसाने में बड़ा निपुण है ये गुणानुवाद जो है ना। तो गोपियों ने गाली दिए हो, छोड़ तो नहीं सकती, गाली दिए। बोले क्या करें, हम दुनिया के सब साधु महात्मा जितने हैं, इन सबको ये तुम्हारे गुणानुवाद ने सबको फंसा दिया। ये जैसे बहेलिया लोग होते हैं ना,
जिस चिड़ियों का शिकार करते हैं वो ब्याद, जिसको ब्याद बोलते हैं, बहेलिया बोलते हैं हमारे गांव में, शिकारी। एक कंपास बनाते हैं वो, एक जाल बनाते हैं, एक कंपास बनाते हैं, उसमें लाता गोद लगा देते हैं और उसको रख देते हैं और उसमें चारा बांध देते हैं। अब जो चिड़िया उसमें चारा खाने के लिए गई, अब वो गोद उनकी पांखों में लग जाता है, बार बार चारा खाने के लिए जाती है, गोद उनकी पांखों में लग जाता है, फिर वो बेचारी उड़ नहीं सकती, तो फंसा देता है। वो गोद जैसे चिड़ियों को फंसा लेता है, ऐसे ये बाबा जी लोग बोले कैसे फंसे। आपको पता है ये बाबा जी लोग जो अपने माँ बाप को छोड़ के, पत्नी पुत्र को छोड़ के, अरे सब निहंग लाइले नहीं होते हैं वो। ये नहीं समझना कि जितने साधु होते हैं सब दरिद्र होते हैं, ये नहीं। कई लोग बड़ी संपत्ति, बड़ा संपन्न परिवार, बड़ा आदर और छाड़ के सचमुच घर से निकलते हैं भगवान के नाम पर, भगवान का नाम लेके बैठ गए। बोले रहो इनको किसने फंसाया, किसने फंसाया? बोले वचन चरित लीला कर्ण विप्रोत सकृदन विभूत द्वंद्व धर्माभिनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना बहवैः विहंगा इक्षुदर्याम चरन्ति। ये बेचारे किस्मत के मारे तुम्हारे गुणों के चक्कर में पड़ गए। बहवैः विहंगा, न तन पर कपड़ा है, न खाने का कोई और ठिकाना है, न घर है, न द्वार है, पेड़ के नीचे सो लिया, मांस खा लिया, और इनको मिला क्या? तो मिला कुछ नहीं, ये जो तुम्हारे गुण महात्म का श्रवण किया ना, उसका ऐसा नशा हुआ महाराज कि घर द्वार छोड़ा, पत्नी पुत्र छोड़े, है ना, माँ बाप छोड़े, कपड़े फाड़ के फेंक दिए, जनेऊ तोड़ के फेंक दिया, टोपी काट दी, है ना, क्या पागलपन है। बहुत यह विहंगा, घर में मैया रो रही है, पत्नी रो रही है, बाप बुद्धे कह रहे हैं हाँ हाँ हम मारे गए, और ये बालाजी लोग मस्ती छान रहे हैं। को किसने ऐसा बनाया? देख देख तो सबको भगवान का दर्शन हो गया तब घर पे निकले? तो नहीं, ये गुण महात्म्य जो भगवान का है, अजब है, अमृत है, अमृत है। शराब से ज्यादा नशा है पर उसमें बेहोशी नहीं है, बोला उत्तेजना नहीं। अनुचरित लीला कर्ण विप्रोत, मुंह से नहीं किया जाता, कान में उड़ेल देते हैं, और बार बार नहीं, एक ही बार। सत्रगन विभूत द्वंद्व धर्माभिनष्टा। अब गुण महात्मा नारायण कहो ये फंसाने में इतना निपुण है। गुण माने तो रस्सी होता है, गुण माने रस्सी फंदा, वो दूर तक फेंक के महाराज फेंकने वाले को देखा नहीं किसने फेंका है ना, और वो गुणों की रस्सी फेंकी बड़ी दूर तक। तो कौन कौन फंसे इसमें? बोले इसमें नारद फंसे, इसमें सनत कुमार फंसे, इसमें सुखदेव फंसे। ये कोई मामूली पक्षियों का शिकार थोड़ी करने वाला है, बड़े बड़े फंस गए इसमें। आत्मा रामास्यो मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। गुण है भगवान। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। ये भगवान का गुणानुकथन। देवता लोग वरदान मांगते हैं तो क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम।
तदेव रम्यम रुचिराम नवम नवम तदेव सस्वन मनसा प्रहर्षणम। भागवत का श्लोक है। तदेव रम्यम रुचिराम नवम नवम तदेव सस्वन मनसा प्रहर्षणम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक गुणोनुगीयते। यदुत्तम श्लोक गुणोनुगीयते। भगवान का गुणानुवाद। आत्मा राम है महाराज, आत्मा राम। बोले नहीं है आत्मा से क्या काम, छोड़ दिया आत्मा को। बोले राम है, आराम कहाँ, बोले आत्मा में। ये नहीं समझना कि विषय आराम। संगीत सुनने के लिए जाते हैं और स्वर के संकीर्तन सुनने के लिए जाते हैं, सो नहीं, पूरा बेसुरा का कोई काल नहीं है। ये तो आत्मा राम है। बोले आत्मा राम होंगे लेकिन मन चंचल हो गया। बोले नहीं, मुनया मन डूबा रहता है अर्थ में, निर्ग्रंथा, जांच नहीं, कोई अज्ञानी नहीं है। अविद्या की ग्रंथि, काम की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि, सीताराम कहो, ज्योति की ग्रंथि, जनेऊ की ग्रंथि, लंगोटी की ग्रंथि, ग्रंथ की ग्रंथि सब छूट गई। नैना मोह बस नाए ये मुहजोर तुरंग लो ऐसा हु चली जाए। जैसे घोड़े को लगाम लगा के खींचते रहो कि इधर मत जाओ, पर मुहजोर घोड़ा हो तो उधर चला जाता है। इसी प्रकार महाराज आंखें जब रूप रस में आसक्त होती हैं, जब रूपानंद का अनुभव करने लगती हैं, तो वो मानती नहीं है, खींचने पर ही वहीं चली जाती हैं। आसक्ति का अर्थ क्या है? बावरी वह अखियां डरी जाएं जो सावर छाड़ी निहारती गोरो। जो सावरे ब्रजराज कुमार को छोड़ करके किसी गोरे की ओर देखते हैं तो वो आंखें जल जाएं। तो ये रूपासक्ति, रूपासक्ति एक भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन बोला। वो तो महात्म्य है जो बुद्धि को खींचता है। आंख को खींचता है रूप और बुद्धि को खींचता है गुण, है ना। तो पहले गुण महात्म्यासक्ति जब होती है तो वो बुद्धि को खींच लेती है, और जब बुद्धि खींच जाती है तब आंखें अपने आप ही खींचती हैं, है ना। ये बुद्धि खींच करके ले जाती है। अच्छा, अब आगे का प्रसंग